हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे स्टोन एज। यह लेक्चर 1 रहेगा। यह इम्पोर्टेंट रहेगा यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और क्या क्या डिटेल में कवर करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो देखो, आखिर हमारा जो हिस्ट्री है पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पास्ट को जानने के लिए कौन से हमारे पास ऑथेंटिक जो सोर्स है वो कैसे पता चलेगा कि पास्ट का इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका पता कैसे चलेगा, तो हम लोग ये रिसोर्स के थ्रू जानेंगे, एविडेंस के थ्रू जानेंगे। कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, कुछ एविडेंस मिल जाए, उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो लिटरेरी रिसोर्सेज क्या होता है, तो लिटरेरी रिसोर्सेज में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो देखेंगे कि इंक्लूड ऑल टेक्सेस। लिटरेरी रिसोर्सेज के मतलब जो जितने भी टेक्सेस लिखे होंगे उसको हम लोग स्टडी करके जानेंगे पास्ट के बारे में। वो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। कुछ हमारे पास क्या मिल सकते हैं, रिटेन में मिल सकते हैं, कुछ ओरल भी हो सकता है, कहावत के, स्टोरी के, एक से दूसरे कोई बताते चले आया, इसके तहत उसके अकॉर्डिंग, ओरल के अकॉर्डिंग भी कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिकोड करके उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं पास्ट के बारे में। कुछ हमारे पास क्या मिल सकता है, रिलीजियस लिटरेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट का इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। बहुत सारे ट्रेवलर्स आए हैं, वो क्या अपने अकॉर्डिंग इंडिया को या पास्ट के बारे में क्या लिखे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या कर सकते हैं, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यह तो हमारे पास ये मिल गया, कौन कौन सा रिसोर्सेज मिल गए। लिटरेरी रिसोर्सेज में 5 आया। सबसे पहला बोलो, इंक्लूडिंग ऑल टेक्सेस। उसके बाद दूसरा में क्या है, वो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। थर्ड में क्या हो गया, रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। फोर्थ में क्या आएगा, रिलीजियस लिटरेचर के अकॉर्डिंग भी हम लोग पता कर सकते हैं पास्ट को, ठीक है। और हमारा लास्ट जो रहेगा, जो भी हमारे इंडिया में विजिट किए हैं फॉरेनर्स, ट्रेवलर्स, उनके जो भी लिटरली नोट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वाइंस रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो वो अब कैसे पता होगा, तो अब क्वाइंस का कुछ मान लो कि अलग मेटल आ गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होगा, अगला रिसोर्सेज जो होगा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज होगा। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में कोई ऑब्जेक्ट से पता करे, कुछ नॉन लिविंग थिंग से पता करना। तो इंक्लूडिंग ऑल टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसे टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसे टच नहीं कर सकते। टेंजिबल जो सब्सटेंस होगा, मैटर होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल रिमेन्स से, कुछ मटेरियल रिमेन्स रह गया हो, ठीक है, मटेरियल रिमेन्स में पुरानी चीज़ों को देख के पता कर सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से पास्ट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन लिखा हो, इंक्रिप्शन के मतलब पत्थर पे, ठीक है ना, स्टोन पे कुछ रिटेन होगा, उसको डिकोड करके हम लोग पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। क्वाइंस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, क्वाइंस के से हम लोग पता कर सकते हैं पास्ट को। आर्किटेक्चर से पता कर सकते हैं, आर्ट फैक्ट से पता कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के मतलब कैसे कैसे बिल्डिंग्स बनी हैं, कैसे कैसे हमारे पास पुराने ओल्ड घर है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट फैक्ट से भी पता कर सकते हैं। तो ये इसमें 6 हो गया। टेंजिबल रिसोर्सेज पहला, ठीक है ना। दूसरा में क्या आ जाएगा, मटेरियल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं, क्वाइन से पता कर सकते हैं, आर्किटेक्चर से पता कर सकते हैं, आर्ट फैक्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्ट फैक्ट, आर्किटेक्चर, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, मटेरियल रिमेन्स, और ये हो जाएगा टेंजिबल सब्सटेंसेस के थ्रू पता कर सकते हैं पास्ट को। अब देखो, तो पता करने जाओगे तो मान लो कि लिटरेरी रिसोर्सेज जो होगा, लिटरेरी रिसोर्सेज होगा, उस पर कुछ लिखा होगा, उसको कैसे डिकोड करोगे, कैसे पता करोगे। तो हमें लैंग्वेज का
क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको समझने की कोशिश करो। देखो हिंदी एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि अब हम ये नमस्ते लिखे, नमस्ते ये हिंदी लैंग्वेज में बोले, बट ये जो लिखा गया ना NMASTE, ये जो है ये रोमन स्क्रिप्ट में है। ABCD जो लिखा गया ABCD के इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में जो होता है ना रहता हिंदी का, बट ये जो है लिखा जो गया है रोमन स्क्रिप्ट में लिखा। जैसे अब ये देखो आई लव यू लिखा गया है, इसका मतलब क्या, ये है हिंदी में लिखा गया है, मतलब इसका स्क्रिप्ट हिंदी में है, लेकिन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। हिंदी स्क्रिप्ट कहने का मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट होता है, हिंदी नहीं होता है, सॉरी। अब यहाँ से देखो तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है इसको, ठीक है ना। देवनागरी में वही आ जाएगा अ आ, ठीक है ना, क ख, ये आ जाएगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्लियर हुआ कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। लैंग्वेज हम लोग जो बोलते हैं वो लैंग्वेज हो गया, उसको लिखने के लिए कौन सा लेटर का यूज करोगे, अगर इंग्लिश लेटर का यूज करोगे तो उसको रोमन बोलते हैं, अगर हिंदी लेटर का यूज करोगे तो उसको देवनागरी बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो आवर पास्ट के बारे में तो जानने के लिए कोशिश की, लेकिन पास्ट को हम लोग इतने ज़्यादा पास्ट है उसको कितने मतलब पुराने से पुराने बहुत जाओगे पहले, तो पास्ट को एक डिफिनिट टाइम पीरियड में तुमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो एक जाओगे ना तो पास्ट हमारा डिवाइड होता है प्री हिस्ट्री में, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, अब एक होता है हिस्ट्री, ठीक है। हम लोगों को यही स्टडी करना होता है हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री में भी हम लोग को 3 आता है कि नहीं, एंशिएंट, मिडिएवल और हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 आएगा। तो इसका स्टडी हम लोग का UPSC के सिलेबस में है। तो प्री हिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे, प्री हिस्ट्री में देखो, प्री हिस्ट्री में तुम्हारे पास क्या होगा कि लैंग्वेज का है, मतलब हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री में सबको लैंग्वेज के बारे में पता है, बट उस लैंग्वेज को लिखने का लेटर्स नहीं है, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है, लैंग्वेज है, ठीक है ना, स्क्रिप्ट नहीं है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है। तो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है। रिटेन एविडेंस जब नहीं मिलेगा तब स्क्रिप्ट ही होगा ही नहीं लिखने का कोई लेटर ही नहीं है, तो रिटेन एविडेंस नहीं मिलेगा। तो अब रिटेन एविडेंस नहीं है तो क्या हम लोग के पास सब्सटेंस होगा, मटेरियल रिमेन्स होगा, आर्किटेक्चर होगा, आर्टिफैक्ट होगा, है कि नहीं। तो इससे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स से पता करते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री में क्या क्या नहीं है बताओ। तो पहले तो लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज है, बट हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो स्क्रिप्ट नहीं है तो रिटेन कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा, तो रिटेन रिसोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्री हिस्ट्री के बारे में अगर कोई नॉलेज है तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स से नॉलेज है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग लैंग्वेज स्क्रिप्ट के बारे में समझे, फिर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसके फर्दर आगे समझ रहे हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या कवर करेंगे, तो प्रोटो हिस्ट्री में कवर करेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज आ गया है, अब थोड़ा थोड़ा सा स्क्रिप्ट आ गया है, भले वो डिकोड नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे सारे स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हो, सारे रिटेन एविडेंस डिकोड नहीं हुए, बट है, मतलब लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट भी है और रिटेन एविडेंस भी है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है ना। और नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि है। तो लैंग्वेज आ गया, स्क्रिप्ट आ गया, रिटेन एविडेंस आ गया, ठीक है ना। बट वो हम बोल तो रहे हैं ना कि उसका इसका ना स्क्रिप्ट को हम लोग डिकोड नहीं कर पा रहे, डिकोड करने का मतलब स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उसको पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लिखा गया है। प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में अब आएंगे तो फाइनली हमारे पास लैंग्वेज भी होगा, स्क्रिप्ट भी होगा, रिटेन एविडेंस भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगा लैंग्वेज का और स्क्रिप्ट का, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी होगा। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है कोई दिक्कत। अब हम बोलते हैं यहां से देखो, एक हो गया प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और वो क्या हिस्ट्री। देखो इसमें क्या है, लैंग्वेज है, बिल्कुल है,
बोलो हाँ या ना। स्क्रिप्ट नहीं है। और बोलो तो क्या रिटेन एविडेंस होगा? बोलो रिटेन एविडेंस होगा? नहीं होगा। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स होगा? बिल्कुल होगा। इसमें लैंग्वेज आ गया, ठीक है, स्क्रिप्ट भी आ गया और रिटेन एविडेंस भी आ गया, बट उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। जो लैंग्वेज है कि क्या लिखा गया है उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पा रहे। हाँ, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स तो यहाँ पे भी होगा। अब ये चीज़ क्या होगी, इसमें सब लैंग्वेज भी है, पता है लैंग्वेज बोलेंगे तो अभी तो कम्युनिकेट करेंगे, स्क्रिप्ट भी होगा, कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो लैंग्वेज तो सब में होगा और स्क्रिप्ट भी है और रिटेन एविडेंस भी है और उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी है और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज सब में है, लैंग्वेज सब में है, ठीक है, लैंग्वेज भी सब में है। ओके, अब क्या देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो है स्टार्टिंग में नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है, और रिटेन एविडेंस स्टार्टिंग में नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है ना। बट अंडरस्टैंडिंग जो होता है रिटेन एविडेंस का ये हिस्ट्री में होता है, ठीक है ना। अब देखो, तो अब हम लोग पास्ट में जाएंगे तो कितना पास्ट जाएंगे, कैसे जाएंगे, टाइम कैसे डिसाइड होगा, ईयर कैसे डिसाइड होगा, वो हम लोग समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे पास जो होगा कैलेंडर जो होगा, ठीक है ना, जॉर्जियन कैलेंडर होगा, ठीक है ना। जॉर्जियन कैलेंडर से हम लोग अकॉर्डिंग टू चलेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट जो लिया जाता है वो लिया जाता है कि हैप्पी बर्थडे जो होता है जीसस क्राइस्ट का, ठीक है ना। तो जीसस क्राइस्ट का जो हैप्पी बर्थडे होता है, जीसस क्राइस्ट का हैप्पी बर्थडे जो होता है उसके बाद से हम लोग जो लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो लेंगे, उसके बाद जो लेंगे सारे, तो वो लिखते हैं सीई में जाते हैं। क्या जाते हैं? सीई, ठीक है, सीई में जाते हैं। उसके पहले जो आएंगे, उसके जो पहले आएंगे तो ये लिखेंगे बिफोर, बिफोर, ठीक है ना, बिफोर। तो क्राइस्ट ईरा, तो अब ये होगा क्राइस्ट ईरा, तो सीई से जाएंगे क्राइस्ट ईरा। और कॉमन ईरा भी कभी कभी इसको बोला जाता है, या कभी कभी एनो डोमिनी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये याद रखना है, ये स्टार्टिंग का है, बेसिक है, समझ जाओ। तो हमारे पास क्या होगा, इन द ईयर ऑफ, इसको बोला जाता है लॉर्ड, लॉर्ड का ईयर चल रहा है, ठीक है। आइए, जब लॉर्ड नहीं थे, लॉर्ड के पहले का ईयर है। तो इस तरह से अब यहाँ से देखो, जैसे जितने जितने पहले जाओगे, जैसे कि अब ये मान लो यहाँ से अगर तुमको बोला जाए कि यहाँ से यहाँ अभी तक का, मान लो ये 24 अभी 26 तक का ले लो, तो ये लोगे कितना, 10,000 साल, ठीक है। अभी 2026 लोगे तो 10,000 ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 तुम्हारा हो जाएगा 26। क्लियर हुआ? मतलब अब तुमसे अगर पूछा जाए कि अगर मान लो कोई यहाँ पे तुमको कुछ मिला, यहाँ पे इसका 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, ठीक है, 50,000 साल पहले, तो अभी तक उसका एज कितना होगा, तो 50,000 साल पहले आई, अभी 2026 जोड़ के बताएंगे, ऐड करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सीई से भी याद रखना, क्राइस्ट ईरा होता है, कॉमन ईरा होता है, एडी से एनो डोमेन होता है, ठीक है ना। अब ये जब तक नहीं समझोगे, ईयर का प्रॉब्लम बार बार होगा। तो बीसी भी बोलते हैं, बीसीई भी बोलते हैं, ठीक है ना, बीसी भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। अब चलो, तो अब एक बात बताना है, जैसे ही हम कैलेंडर का नॉलेज कर लिए, तो अब हम लोग कवर करते हैं कि आखिर हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। तो इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में इजी इंटर कहाँ से कर सकते हो, इजीली इंटर कहाँ से करोगे, तभी तो कुछ इजीली इंटर होगा, किसी का इन्वेजन होगा, तभी तो हम लोग स्टडी कर पाएंगे पास्ट में कौन कौन सा वार हुआ है, कैसे फॉरेनर आए हैं, कैसे ट्रेवलर्स आए हैं, ठीक है ना, कैसे बैटल हुआ है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़े पाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो इंडिया में क्या है, इजीली तुम अगर आ पाओगे, तो इधर नॉर्थ में तो देखो हिमालय है, नॉर्थ में क्या है, हिमालय, ऐसे हिमालय जो है लेटेस्ट ही बना है, ठीक है ना।
70 मिलियन ईयर्स पहले। तो हिमालय जो है, हिमालय क्या होगा, हिमालय से आओगे नहीं आ पाओगे, ठीक है ना। इतने कोल्ड होगा कि उसी कोल्ड में क्या कर पाएगा, कोई भी इन्वेजन करने आएगा तो वो क्या होगा, वो काफ़ी डिफिकल्टी होगा, मतलब प्रॉब्लम होगा। तो इधर से तो नॉर्थ में तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हो। साउथ में वाला पार्ट जो होता है हमारा क्या हो, पेनिनसुला वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलेगा ओल्डेस्ट पार्ट इसको बोला जाता है। सबसे पहले अगर पार्ट कोई इंडिया का फॉर्म हुआ तो यही हुआ पेनिनसुला वाला पार्ट, जब ये साउथ में था, ठीक है ना, ठीक है, गोंडवाना लैंड का। अब यहाँ से देखो पेनिनसुला है, पेनिनसुला ओल्डेस्ट वाला था। इधर में हम लोग स्टडी करेंगे अजंता के बारे में, एलोरा, सब हम लोग महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट, गोरिल्ला टेक्निक देखेंगे, मराठा यूज करते थे। तो मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि एक ओवरव्यू जियोग्राफिकल रीजन भी इम्पेक्ट डालता है हिस्ट्री को, ठीक है ना। ये हम बताना ये चाहते हैं, हिस्ट्री का जो रोल, हिस्ट्री में जो रोल होता है ना, ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी का भी इम्पोर्टेंस होता है, कि किस तरह से ज्योग्राफी डिसाइड करता है कि हिस्ट्री किस तरह से होगा, किसी भी रीजन का, किसी भी लोकेशन का, किसी भी प्लेस का, ठीक है। तो हिमालय आ गया 17 ईयर से, डिफिकल्टी टू एंट्री फ्रॉम द हिमालय साइड से, ये बिल्कुल बताए ही हैं। तो अब हमारे पास एक तो आइडिया लग गया कि ये वाला प्लेन वाला इलाका है, इधर वाला हिमालय वाला इलाका है, ये पेनिनसुला वाला इलाका है। तो एंट्री इधर ही से ही होगा, लैंड से ही होगा। सी रूट से आओगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, अगर सी रूट नहीं पता है तो लैंड रूट से इजीली इंटर कर सकते हैं। तो यही बच रहा है एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही देखना बहुत सारे अटैक हुए हैं, बहुत सारे इन्वेजन हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक आइडिया लग गया, ठीक है। तो वन पास्ट और मैनी, बहुत सारा पास्ट, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ दिन के बाद ये हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री में चला जाएगा, है कि नहीं। तो हिस्ट्री के बारे में वही पढ़ते हैं, वाट, वेयर, हाउ, वेन, है कि ना, ये हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है, इंक्वायरी करना होता है, नॉलेज का, एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन से पता करना है। वही बता रहे हैं कि कैसे कैसे पता करें। हेरोडोटस जो है 5th सेंचुरी में, बीसी ग्रीक आए। अब देखो बीसी ग्रीक 5th सेंचुरी के मतलब तुम्हारे पास समझ रहे हो ना, 5th सेंचुरी का मतलब क्या, 5th सेंचुरी का से बीसी का मतलब क्या समझ रहे हो, कोई आइडिया दे सकता है कोई 5th सेंचुरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखो 5th सेंचुरी के बारे में क्या हो सकता है, ठीक है ना, सेंचुरी से क्या समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, तो बीसी ग्रीक हिस्टोरियन इज ऑफन कंसिडर द फादर ऑफ द हिस्ट्री, हेरोडोटस को बोला जाता है इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन में। कलहन जो है हमारा, कलहन जो है फ्रॉम 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में जो होता है, 12th सेंचुरी में आ जाओगे, ठीक है, इज ऑल्सो कंसिडर एज ए वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियन, ठीक है। अब देखो 12th सेंचुरी कहने का मतलब क्या हुआ, तुमको एक आइडिया देता हूँ। जैसे कि ये स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, 12th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, सेंचुरी के मतलब अब ये जैसे कि 11 ऐसे कुछ भी, अगर जैसे कि अब हमारे पास क्या 11 समथिंग कुछ भी लिखोगे, अभी किसके तरफ जा रहे हो, किसके तरफ जा रहे हो, 1101, 1102 ईयर, ठीक है ना। इस तरह से कवर करते करते कहाँ जाओगे, 1200, तो मैंने ये, तो इसको बोलते हैं 12th सेंचुरी स्टार्ट हो गया, ठीक है, 12th सेंचुरी स्टार्ट हो गया, ओके। 5th सेंचुरी बीसी के मतलब समझ गए। इसी तरह से मान लो कि 401, 402, 403, 405, इस तरह से समझ सकते हो, 401, 402, 403, इस तरह के जितने भी आएंगे ये इस सबको क्या बोलोगे, कहाँ तक जाना है। जैसे यहाँ जाओगे, अब इसके बाद यहाँ से 6th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ये 5th सेंचुरी के ईयर है, इस तरह से समझेंगे, ठीक है, ओके। अभी देखो ये राज तरंगिणी है, कलहन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इनको इंडिया का हिस्टोरियन बोला जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट हिस्टोरियंस किसका, इंडिया का। हेरोडोटस को बोला जाता है वेस्टर्न का, ठीक है। अब आते हैं आर्कोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट के मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस से उसको किसी भी तरह का पास्ट का इंफॉर्मेशन पता कर पाता है, अगर उसको डिकोड कर पाता है किसी सब्सटेंस से, किसी ने किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है ना, स्टडी कर पा रहा है, ठीक है, उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट मेड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है।
एक्सप्लोर करने का उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, किस कोई भी चीज़ पुरानी चीज़ को वो पता करने में इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग फाइनली आते हैं स्टोन एज, ठीक है ना। स्टोन एज जो है कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है 5 मिलियन BC से लेकर 5000 BCE तक, ठीक है ना, कहीं पे 2 मिलियंस। तो डेट पे नहीं जाओगे, बस ये अब ये याद रखना पड़ेगा कि हम अभी भी जो स्टोन एज पढ़ रहे हैं, लॉर्ड का ईयर नहीं आया है, ठीक है ना। तो अब अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिफोर जो जन्म है जेजस के, क्राइस्ट जेजस के जन्म के पहले का स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो 20 मिलियन के मतलब 1 मिलियन में तुम्हारा होता है 10 लाख ईयर्स। तो यहाँ से 20 लाख ईयर्स से लेकर 5000 BC, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक में हम लोग क्या क्या देखे, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में हम लोग क्या क्या देखे, तो लैंग्वेज के बारे में पढ़े, ठीक है ना। लैंग्वेज तो हर हिस्ट्री में देख रहे थे, चाहे वो प्री हो, चाहे प्रोटो हो, चाहे हिस्ट्री हो। तो हम लोग इसमें लैंग्वेज देख रहे थे, स्क्रिप्ट नहीं देख रहे थे। रिटेन एविडेंस ही नहीं होगा जब लिखने का ही लेटर नहीं पता है, स्क्रिप्ट ही नहीं पता है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज था, तो हाँ है। अब देखो इतना लॉन्ग स्टोन एज है, तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, फर्दर इसको क्या किया, क्लासिफाई किया गया। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे स्टोन एज का। तो स्टोन एज का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है पेलियोलिथिक आता है, ठीक है ना। पेलियोलिथिक एज आता है, पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग कवर करेंगे। फिर स्टोन एज को देखोगे, एम से याद रखना, मिडिल से याद रखना मेजोलिथिक एज, ठीक है ना, मेजोलिथिक एज। अब फिर हम लोग सबसे लेटेस्ट वाला पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज। तो ये पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कर लिए, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाला जो आता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट, ठीक है ना, जो होता है, ऐसे अगर तुम कहोगे ना कि पेलियो मतलब क्या होता है, तो पेलियो मतलब ओल्ड होता है, पेलियो मतलब ओल्ड। लिथिक के मतलब जो होता है स्टोन होता है, ठीक है ना, पुराना स्टोन एज। तो इसको इसीलिए बोलते हैं, इसको जो पीरियड में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेस्टोसीन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेस्टोसीन पीरियड बोलते हैं, प्लेस्टोसीन पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो और ज्योग्राफी का स्टार्टिंग का 2 लेक्चर समझोगे ना, तो उसमें पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड, तुम एज के बारे में समझ पाओगे कि टाइम कैसे डिसाइड होता है, कैसे हम लोग फर्दर उसको डिकोड करते हैं। अब ये आएगा रिसेंट में आएगा, तो हेलोसीन पीरियड में, तो हेलोसीन पीरियड में तुम्हारा कौन कौन आएगा, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ये आएगा हेलोसीन पीरियड में, हेलोसीन पीरियड में आएगा, ठीक है, हेलोसीन पीरियड में आएगा। आइए तुम्हारा आएगा पेलियोलिथिक एज जो आएगा, ये तुम्हारा आएगा प्लेस्टोसीन पीरियड में आएगा, प्लेस्टोसीन पीरियड में आएगा, प्लेस्टोसीन पीरियड में आएगा। अब इसमें क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं, तो ओल्ड स्टोन जान ही रहे, इसको आइस एज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्लेस्टोसीन पीरियड का है, ठीक है, प्लेस्टोसीन पीरियड का है। इसका जो हम लोग टाइम पीरियड ले रहे हैं, कहीं कहीं वेरी करता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, 10,000 BCE ले रहे हैं, ठीक है, ओके। मतलब 20 लाख से लेकर 10,000 BC तक ले रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये लॉन्ग है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या देखा गया कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, हाँ, तो एंशियंट मैन क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब किस लिए कर रहे हैं, फॉर फूड के लिए, सर्वाइव रहने के लिए फूड तो जरूरी है, एनर्जी के लिए, है कि नहीं, ओके। तो अर्थ से सरफेस कवर्ड विथ आइस, इस समय जो देखा जा रहा है अर्थ का जो सरफेस है ना, कवर्ड है किससे, आइस से कवर्ड है। वेदर वाज कोल्ड है, वेदर जो है काफ़ी कोल्ड है। अभी डिस्कवरी हो चुका है, फायर का डिस्कवरी पेलियोलिथिक एज से ही हो गया है। तो अब हम इसमें कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 है, ये 5 है। सबसे पहला पॉइंट बोलो प्लेस्टोसीन पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड हो जाएगा। इसका एक डेट रफली आइडिया रख लो, 2 मिलियन से लेकर 10,000 BCE, ठीक है। इसमें
लोग गैदरिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं ऑफ फूड के लिए, बिल्कुल सही बात है, कर ही रहे हैं। अर्थ का जो सरफेस है कवर्ड है पूरा आइस से, इसीलिए इसको आइस एज भी बोल रहे हैं, है कि नहीं। इस समय वेदर का जो कंडीशन है वो क्या है, कोल्ड कंडीशन है। डिस्कवरी हो चुकी है, फायर की डिस्कवरी पेलियोलिथिक एज में हो चुका है, ठीक है। तो एक बार देख के चेको, फायर का डिस्कवरी किस में हुआ, पोल हम पूछ रहे हैं, तो अभी पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और तुम बता सकते न्यूलिथिक। तो अभी तो तुमको हम सिर्फ पढ़ाए हैं पेलियोलिथिक, आप सबको पेलियोलिथिक पढ़ाए हैं, तो आप ही पेलियोलिथिक में बोल सकते हो पेलियोलिथिक। आइस एज पेलियोलिथिक से ही जाएंगे, अर्थ कवर बाय आइस से पेलियोलिथिक एज, ठीक है ना। कोल्ड वेदर पेलियोलिथिक, हंटिंग एंड गैदरिंग और इस पीरियड को पेलियोलिथिक पीरियड ही बोलते हैं। तो इस सब के लिए ये क्या होगा, पेलियोलिथिक ही होगा, ठीक है। पेलियोलिथिक एज को अब हम लोग कवर करें, आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे में क्या करेंगे, जो 10,000 से स्टार्ट था, अब 10,000 से लेकर 8,000 BCE के, मतलब ये लगभग पीरियड है 2000 तक का, ठीक है। 2000 इसमें गैप है, ओके। हंटिंग किया जाएगा, हम बिल्कुल, खाना तो अभी भी जरूरी होगा मेजोलिथिक एज में। अब यही होगा कि थोड़ा सा गैदरिंग और हंटिंग जो होगा थोड़ा सा उसमें क्या होगा, इम्प्रूव हुआ होगा, ठीक है। धीरे धीरे होगा, फिक्स होगा, लोग रहने लगेंगे एक जगह, लेकिन अभी नहीं रहे। अभी भी मेजोलिथिक एज में अभी भी मतलब ये नहीं मिला है कि लोगों में ठहराव आ गया, लोग कहीं घर बना रहे हैं और लोग एग्रीकल्चर करने लगे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू ही अपने फूड के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ कि डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, जो एनिमल का जो हुआ, पालतू एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखा गया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखा गया, अच्छी बात है। तो इसका पॉइंट कितना हो गया, ये एक और लिख सकते हो इसमें, इसमें एक और बात लिख सकते हो, हेलोसीन पीरियड का है। कौन सा पीरियड का है बेटा, हेलोसीन पीरियड, हेलोसीन ही था ना, ठीक, हेलोसीन पीरियड, बिल्कुल। ये रहा हेलोसीन पीरियड में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या होगा, फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा पीरियड में, अभी देखो यहाँ से अभी 2 पढ़ा हूँ, फिर से एक बार रिकॉल कर लो, एक बार लिख लो, हेलोसीन पीरियड, ठीक है। टाइम क्या होगा, 10,000 से लेकर 8,000 BCE, ओके, ये भी बात सही है। हंटिंग एंड गैदरिंग करेंगे, किसके लिए, फूड के लिए, हंटिंग गैदरिंग। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखेंगे। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखेंगे, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखेंगे, अच्छी बात है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखा जा रहा है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं न्यूलिथिक में। तो न्यूलिथिक देखने से पहले हम ये दोनों को एक बार आपको पोल के थ्रू चीज़ों को टाइम देकर याद कराने का कोशिश करते। तो देखो 10,000 से लेकर 8,000 के बीच वाले को हम लोग बोल रहे हैं हेलोसीन पीरियड, रिसेंट पीरियड को, ठीक है, सबसे रिसेंट वाला पीरियड हेलोसीन पीरियड। इसको बोलेंगे हम लोग मेजोलिथिक एज, इसको बोलेंगे हम लोग मेजोलिथिक एज, ठीक है, मेजोलिथिक एज। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इसमें देखा गया, हाँ देखा गया, बिल्कुल। पेंटिंग भी दिखा गया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किस में दिखा गया बताइए, पेलोलिथिक में कि मेजोलिथिक में, न्यूलिथिक में। तो आप जाइए, बोलिए कि किसका ऑप्शन जाइएगा, कौन सा ऑप्शन के साथ जाइएगा। मतलब मेजोलिथिक को अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं, ए ऑप्शन दे देते हैं पेलियोलिथिक एज, बी ऑप्शन दे दे रहे हैं मेजोलिथिक एज, सी ऑप्शन दे दे रहे हैं न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज तो अभी पढ़े ही नहीं है, डी ऑप्शन दे दे रहे हैं अभी सोने दो, अभी सोने दो, ठीक है। ये पुल कीजिए, तो चलिए 10,000 से लेकर 8,000 के बीच में हम लोग जाएंगे मेजोलिथिक एज में,
क्योंकि 6 मिलियन या 2 मिलियन से लेकर 10,000 तक था ऑप्शन पैलियोलिथिक एज के साथ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस में जाइएगा बताइए? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जाइएगा मेसोलिथिक एज में, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किस में देखिएगा बताइए? तो मेसोलिथिक में जाइएगा। उसके बाद 8,000 से लेकर 4,000, 8,000 से लेकर 4,000 अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। आइस एज ये पढ़ा चुके हैं, 6 बोलो या 2 बोलो लाख, ठीक है ना, ये मिलियन होगा, ठीक है ना। हाँ लाख हो जाएगा ना, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख, गड़बड़ हो रहा है ना, देखो 20 लाख, ये 6 मिलियन बोलो, लाख नहीं, इसको मिलियन में रखो, नहीं तो 60 लाख होगा और 20 लाख होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बताना बेटा, आप सब बताओ। तो ये हो जाएगा रिसेंट वाला, मतलब रिसेंट वाला का सबसे पहले वाला कौन था? पैलियोलिथिक एज था। आइस एज उसी को बोलते थे। फायर के डिस्कवरी हम लोगों को कहाँ पैलियोलिथिक एज में देख लिया। कोल्ड वेदर कहाँ? पैलियोलिथिक का। हंटिंग गैदरिंग तो स्टार्ट है आपका पैलियोलिथिक में भी हो रहा है और मेसोलिथिक में भी हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं न्यूलिथिक का। सॉरी। सॉरी। अब देखिए न्यूलिथिक एज में, देखिए न्यूलिथिक एज में क्या था कि अब हम लोग को स्टार्ट हुआ था 2 मिलियन से लेकर 10,000, ये हो गया पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में क्या हो गया? 10,000 से लेकर 8,000 तक। अब 8,000 से लेकर 4,000 तक ये हो जाएगा न्यूलिथिक एज। बोलो, टाइम तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो 8,000 से 4,000 तक, फिर से एक बार लिख के देख लो। 2 मिलियन से लेकर, एक आइडिया लिखने के लिए, 10K तक ये हो गया पैलियोलिथिक एज। अब 10K से लेकर 8K तक ये हो गया मेसोलिथिक एज। अब 8K से लेकर 4K तक ये हो जाएगा न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो इसमें भी हंटिंग गैदरिंग भी देखा जा रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी है, हाँ ठीक है। तो हंटिंग गैदरिंग सब में है। डोमेस्टिकेशन ऑफ लास्ट के 2 में है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल DO डॉ, ठीक है ना। तो अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और भी लार्ज लेवल पे होगा। यहाँ स्टार्टिंग में कुछ हुआ होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स बड़े होंगे डोमेस्टिकेशन में। एग्रीकल्चर देखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्रीकल्चर देखा गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट इस पे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो यही लाइन है। और इसमें बोल सकते हो कि हेलोसीन पीरियड में है। बोलो हाँ या ना? तो हेलोसीन पीरियड, तो हेलोसीन पीरियड भी देखा गया। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? हेलोसीन पीरियड, उसके बाद क्या बोलोगे? हेलोसीन पीरियड के बाद क्या देखा गया कि 8,000 से लेकर 4,000 BC इसका टाइम पीरियड हो गया। बोलो हाँ या ना? ये हो गया। उसके बाद इसमें हंटिंग और गैदरिंग देखा गया। क्या देखा गया? हंटिंग एंड गैदरिंग देखा गया। बोलो बेटा, ऑफ किसका? फूड का। ये भी अच्छी बात है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन देखा गया, किसका? एनिमल का। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ। उसके बाद देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट वाला एग्रीकल्चर, फार्मिंग भी, एग्रीकल्चर फार्मिंग देखा गया। ओके,
ठीक है, पोट्री भी मिला। अब मान लो तुम ही बताओ, एग्रीकल्चर है, अनाज होगा, अनाज होगा रखने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पोट्री दिखा गया अनाज रखने वाला। फिर यहाँ से हम लोगों को ना बरियल देखा गया, दफनाया गया तो बरियल देखा गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो याद कर लिए। अब यहाँ से देखो, तो फिर से पोल करते हैं। इधर से बरियल किस में देखा गया, ऑप्शन बताना। तो अभी सोने दो नहीं बेटा, न्यूलिथिक एज में देखा गया। पोट्री किस में देखा गया, तो सी न्यूलिथिक एज में देखा गया। एग्रीकल्चर फार्मिंग किस में देखा गया, तो न्यूलिथिक एज में देखा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पूछा जाए तो इसमें ऑल ऑफ दीज एगो होगा, तो नहीं। बी और सी होगा तो बी और सी। मेजोलिथिक एज में भी देखा गया, न्यूलिथिक एज में, लेकिन सबसे पहले किस में देखा गया, तो मेजोलिथिक एज में देखा गया। ठीक है, 8000 से लेकर 4000 BC अगर पूछा जाए ये किसका पीरियड है, तो ये न्यूलिथिक एज का है। पोट्री बरियल किस में देखेगा, न्यूलिथिक एज में। अगेन हंटिंग गैदरिंग सब में जा सकते हैं। कोल्ड वेदर पहला वाला। हेलोसिन पीरियड तो ये मेजोलिथिक और न्यूलिथिक एज वाला। फायर का डिस्कवरी किस में देखा गया, तो पहला ही में देखा गया। आइस एज किसको बोलते हैं, तो पहले वाले को, माने पेलियोलिथिक एज को ही बोलते हैं, जो कि क्या था, प्लेस्टोसीन पीरियड था। ठीक है ना, देख लेना, प्लेस्टोसीन पीरियड, हेलोसीन पीरियड। 8000, 10,000 से 8000, 2 मिलियन से इतना। हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं। पोट्री, पोट्री नहीं, पोट्री नहीं। बरियल, बरियल दिखा, बरियल नहीं दिखा। आइस एज, आइस एज। डिस्कवरी ऑफ फायर यहीं मिल गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला लेक्चर। एकदम आराम से नोट कर लो कुछ सारे नोट्स को। ठीक है, या तुमको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, PDF मिल जाएगा, रिवीजन कर लो। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाया गया है और तुमको काफ़ी इजी लगेगा। हिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट होता है हिस्ट्री को, तो इसको थोड़ा थोड़ा डिकोड कर करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। इसका एक ही तौर है, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। और नोट्स के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना, कमेंट बॉक्स में पिन रहता है इसका लिंक टेलीग्राम का। और इस चैनल पे देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज़ कंप्लीट है, इन्वायरमेंट सीरीज़ का सीरीज़ अच्छा चला हुआ है, तो उसका पिलर 1 कंप्लीट है। उसमें कुछ पार्ट रह गया है लेक्चर, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री में तुम्हारा ये हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।